हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 92A, जो कि आपकी हिंदी की वर्कशीट है। दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। डेट है 18 अक्टूबर 2021। रिमझिम पाठ्य पुस्तक की जो पाठ रोटी चावल की रोटियाँ हैं उसका है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास और अपना सेक्शन ABCDE जो भी है वो लिखना है, और फिर आप अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आज इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबने अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ चावल की रोटियां ध्यान से पढ़ लिया होगा। आइए आज हम इस पाठ में से कुछ नया और रोचक सीखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थीं। वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए कोको ने रोटियों को अपने दोस्तों नीनू, नीनी, मिमी और तिनसू से छुपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डांट कर नाश्ता किया है। ठीक है, तो ये आपको दिए गए। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बाकी सब शब्द तो बहुत हल्के लिखे हैं, लेकिन सिर्फ ये का, ने, के, में, से, के लिए ये सब डार्क लिखे हुए हैं, यानी कि हाईलाइटेड है। तो इसमें कुछ खास है, देखते हैं क्या खास है। बच्चों, ऊपर लिखे गद्यांश को एक बार फिर से पढ़िए और उसमें आए गहरे रंग के सभी शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द नीचे सभी शब्द लिखे गए वाक्यों को पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए, कोको चावल रोटियां बहुत पसंद हैं, तो वाक्य अधूरा लग रहा है। इन 2 शब्दों को और की ने इस वाक्य को पूर्ण किया। ऊपर दिए गए गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्द की, के, मैं, ये यहाँ पर मैं में एक मात्रा आएगी, ये ध्यान रखिए। ये एक मात्रा वाला में है, क्योंकि ये वाला में जो है ये सर्वनाम शब्द है हमारा। ठीक है, ये में सिंगल मात्रा वाला है। में, के, लिए, से को कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं? शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह हमारे 7 प्रकार के होते हैं और ये एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से, एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से, या एक संज्ञा और एक सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, वो हमारे कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, ये का, की, के लिए, से अलग, के लिए, आपका, आपके, मेरा, ये सब कारक चिन्ह, मेरा नहीं, आपका, आपके लिए, ये सब कारक चिन्ह होते हैं हमारे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। ये ऊपर ही लिखे थे वही हैं, तो मैं एक बार इसका रंग चेंज कर लूँ ताकि आपको सही समझ में आए। माँ डैश कोको डैश चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। तो कोको की माँ ने माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थीं। कोको डैश रोटियों डैश फूलदान डैश छिपाकर रख दिया। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपाकर रख दिया। कोको डैश माँ खेत डैश काम करती थी। कोको की, यहाँ पर आएगा, कोको की माँ खेत में काम करती थी। कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। तो ये वाक्य किस तरीके से हमारे? पहला वाक्य है, माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपा कर रख दिया। कोको की माँ खेत में काम करती थी। कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। तो ये सारे कारक चिन्ह यहाँ पर फिल कर दिए गए हैं, आपको ये इसमें से देखकर फिल कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपके लिए सही रहा होगा, आपको समझ आया।
अब हम अगला प्रश्न करते हैं। कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। आपके घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? किन्हीं 3 पकवानों के नाम लिखिए। तो हमारे यहाँ चावल से क्या क्या बनाया जाता है? सबसे पहले खीर बनाई जाती है ना। उसके बाद हम इडली भी बनाते हैं, इडली है ना। इडली के बाद हम क्या बनाते हैं चावल से? हम चावल से और भी कुछ चीज़ बना सकते हैं। जैसे हम चावल से क्या बनाते हैं? पोहा बनाते हैं, है ना। सॉरी, एक सेकेंड। चावल से हम खीर बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, और चावल से हम एक मिठाई भी बनाते हैं जिसको हम ऐसे कहते हैं, ऐसे, ठीक है। या फिर हम चावल से क्या बनाते हैं? दाल चावल से, यानी कि हम सिर्फ नमकीन चावल भी बना सकते हैं, हम पुलाव भी बना सकते हैं, नमकीन चावल, या फिर हम पुलाव भी बना सकते हैं, पुलाव, है ना। तो चावल से हम क्या क्या बनाते हैं? खीर, इडली, पुलाव, ऐसे, और नमकीन चावल बनाते हैं, ठीक है। अब हमें ये चित्र ध्यान से देखना है और इस चित्र में ये लोग क्या आपस में बातचीत कर रहे होंगे वो हमें लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल है। अगर यूज़फुल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी की वर्कशीट्स के लिए और पोएम स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर बहुत सारी स्टोरीज़ और पोएम अपलोड की जा चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।